हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए बहुत ही नजदीक एग्जाम आ चुके हैं। अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं आपके एग्जाम में स्टार्ट होने में। आपके लिए इंग्लिश का ये पेपर जो मैंने बनाया है, इंग्लिश का पैटर्न जो बनाया, पेपर सेट बनाया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैंने बनाए हैं। और पहले चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग दिया था, या 4 शॉर्ट थे, कुछ ऐसे करके थे। और अब मैंने सिर्फ नेल्सन मंडेला में से आपके लिए 3 शॉर्ट लेकर आया हूं, और यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आपके लिए जरूर मिलेगा। नेल्सन मंडेला से अगर क्वेश्चन उठेगा टेंथ के लिए बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में, तो आपको जरूर इसमें से 3 क्वेश्चन मेरे शॉर्ट हैं, बहुत ही जानदार क्वेश्चंस हैं। बिलीव करना मेरे क्वेश्चंस पे, प्लीज इनको पढ़ के जाना आप, नहीं तो फिर पछताओगे बाद में। रिग्रेट फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा मत करना। आप एक बार जरूर देख के जाना, इनको पढ़ के जाना। तो नेल्सन मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो क्वेश्चन है उसके तो देखिए 2023 के लिए आपके अभी आने वाले हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं। व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। अपने भाषण में नेल्सन मंडेला ने किस प्रकार से साउथ अफ्रीका के भविष्य को दिखाया था, शो किया था। सेट आउट या शो करना, दिखाना एक प्रकार से हो जाता है, और प्रस्थान करना भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शो करना है, दिखाना। किस प्रकार से उसने व्यक्त किए थे उसके आइडियल्स। तो मंडेला ने इस प्रकार से अपने साउथ अफ्रीका के आइडियल्स को शो किया था कि एज ही हैड डीप फीलिंग्स, अपने गहराई में, अपनी गहरी भावनाओं में, फॉर इस कंट्री, अपने कंट्री, देश के प्रति, और एंड कंट्रीमैन, और अपने देशवासियों के प्रति। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने अपनी भावनाओं को, गहरी भावनाओं को दिखाया था उसने, कि मेरा कितना लगाव है आपसे, रंग भेद की नीति को, ठीक है, और डेप्रीवेशन, डिस्क्रिमिनेशन, और बहुत सारे यानी क्या है, पॉवर्टी को किस किस प्रकार से उसने उसको दूर किया था। तो ये आपको चैप्टर की समरी याद होनी चाहिए, आपको समरी पढ़नी चाहिए, तो उससे आपको क्वेश्चंस, आपको रिलेटेड बनाना भी आना आएगा, तो आप बना देंगे, फिर भी क्वेश्चंस में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार किस प्रकार से हैड अपार्थिड पॉलिसी, रंग भेद, अपार्थिड होगी रंग भेद की जो नीति थी, अफेक्टेड, प्रभावित हुई साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में किस प्रकार से रंग भेद की नीति किस प्रकार से प्रभावित हुई। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसने अकॉर्डिंग टू मंडेला अपार्थिड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली, बहुत ही ज्यादा गहराई से प्रभावित हुई थी ये रंग भेद की नीति, क्योंकि वहां पर रंग भेद की नीति चलती थी, जातिवाद फैलता था बहुत ज्यादा। तो इसलिए उसने, मंडेला ने साउथ अफ्रीका को एक ऐसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जहां की जनता की मानसिक सोच को ही बदल दिया था उसने। तो इट हैड क्रिएटेड डीप, ये बहुत ही ज्यादा गहराई का असर पड़ा था इस पे, एंड लास्टिंग बाउंड इन द कंट्री, और उसने देश में बहुत ज्यादा ही इसका प्रभाव दिखाया था, एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों पर। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इसमें बहुत ज्यादा समय लगा था, टू हील दिस बाउंड, इस घाव को भरने में उसको बहुत ज्यादा समय लगा था। तो लेकिन उसने साउथ अफ्रीका को एक प्रकार से चमत्कार बना दिया था, एक बहुत ही सोने की तरह, स्वर्ण की तरह एक सुंदर बना दिया था उसने। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट शॉर्ट आंसर है आपके लिए, नेक्स्ट मेरा आंसर है आपके लिए कि जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था, और जिन पे सन ज्यादातर पड़ी होती है तो प्लीज उनको ज्यादातर याद किया करो, उन्हीं को ज्यादातर देखा करो, क्योंकि राउंड अप पे वही घूमते हैं जो अधिकांश चलते हैं। ठीक है, तो इन पर विशेष ध्यान दिया करो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पिछली बार आया तो ये नहीं आएगा। और जो 2 साल का 3 साल का जो क्वेश्चन है पिछले का, लेकिन ये तो सिलेबस चेंज हो चुका है पिछले साल से, तो यार 21 से नया सिलेबस आया, लेकिन लेटर टू गॉड तो पुराना ही है, पहले से ही चला आ रहा है। ठीक है, तो उसमें ऐसे ही इसमें देखेंगे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के राय में या मत में, विचारों में, कौन से सबसे ज्यादा संपत्ति या धन है, क्या है मंडेला के राष्ट्र के लिए, उसके राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र के लिए मंडेला के अनुसार क्या है। तो एक राष्ट्र के लिए सिंपल सी बात है, हम भी जानते हैं, सबसे ज्यादा खनिज या उत्पादन या कोई स्रोत, साधन, धन की कमाई का वो नहीं होता। ठीक है, लेकिन उस नागरिक, उसके देश के नागरिक अच्छे होने चाहिए, वही उस देश की अच्छी संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से कही जाती है, कहा जा रहा है कि मंडेलाज, इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के मत में, राय में, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र का सबसे बड़ा जो संपत्ति है, धन है, इज नॉट अ मिनरल्स, मिनरल्स नहीं है, एंड जेम्स नहीं है, खनिज और या ये चीजें नहीं है, हीरो मोती वगैरह आदि चीजें नहीं होती है, बट लेकिन इट्स गुड, इसके अच्छे एंड ऑनेस्ट सिटीजन के ईमानदार नागरिक होने चाहिए। ठीक है, उसके अच्छे ईमानदार नागरिक होते तो उस देश की अच्छी संपत्ति मानी जाती है। ठीक है,
तो इस प्रकार से अब मेरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, नेल्सन मंडेला का। आपको मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा, सिर्फ पूरी फ्लेमिंगो से और पोएट्री से और आपके सप्लीमेंट्री विस्तार से सिर्फ आपके लिए मात्र 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन में आपको बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 10-12 क्वेश्चन ही आपको याद करने, ज्यादा मत कीजिए, अब कुछ नहीं है। अब जितना शेष बचा है उसी पे ज्यादा फोकस रखिए, ठीक है, माइंड को डिस्ट्रीब्यूट मत करिए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, तो वीडियो से प्लीज जुड़े रहिए। अभी मेरा लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए और देखिए अभी। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके सामने आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, लैंग्वेज आपके लिए बहुत इजी बना दूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री रहिए। देखिए बच्चों, हु वाज नेल्सन मंडेला, मंडेला जी कौन थे और व्हाट आइडियल डिड ही सेट आउट, उन्होंने किस प्रकार से आदर्श दिखाए, उन्होंने क्या शो कराया फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए इन इनॉग्रेशन, माने उद्घाटन के समारोह में, है ना, और स्पीच, उस भाषण में, उद्घाटन वाले अपने समारोह में, भाषण में किस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया था साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए, किस प्रकार से उन्होंने भाषण व्यक्त किए थे, किस प्रकार से कहा था, जनता जो इतनी आई थी उसका सभी का सम्मान कर रहा था, किस प्रकार से उसके सामने, अपने सामने उनके सामने भाषण दे रहा था, स्पीच कर रहा था, किस प्रकार से समझा रहा था। देखिए, तो नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम, साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला जी जो थे उसके साउथ अफ्रीका के नायक थे, हीरो थे, मूवमेंट उस, ठीक है, स्वतंत्रता के उसके मूवमेंट के। ही वोड, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, प्लेस्ड किया उन्होंने, टू लिबरेट, आजाद कराने के लिए, ऑल पीपल, सभी लोगों को, फ्रॉम कंटिन्यू, निरंतर चलती रहने वाली, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बंधन से मुक्त कराने के लिए उन्होंने, डेप्रीवेशन, मुक्त कराने के लिए, सफरिंग, जेंडर, जो लिंग भेद की जातिवाद फैला हुआ था उससे पीड़ित थे लोग, अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य उसमें जो रंग भेद की नीति थी और ज्यादा पीड़ित थे लोग, उससे मुक्त कराने के लिए उन्होंने ये सब किया था और ये सब उनसे प्लेज ली थी, शपथ ली थी उन्होंने, ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं तो आपको भी सभी को ये प्रतिज्ञा करनी होगी, सभी को ये करना होगा, क्योंकि हर इंसान की सोच बदल दो, हर इंसान की सोचने का, नियत का जरिया बदल दो, तो अपने आप हर इंसान अपने आप में एक बेहतर इंसान बन जाता है, ठीक है। तो जब तक हम अपनी सोच को, अपनी नियत को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, हम दूसरों पर उंगली ही उठा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं उसके अलावा, है ना। तो खुद को बदलो, खुद की नजरों का पर्दा बदलो, खुद की देखने का एक स्टाइल बदलो, अपने आप सब कुछ सुंदर और सुरक्षित हर चीज दिखाई देगी। तो उसी ने ऐसा मंडेला जी ने किया था कि हर इंसान की सोच को बदला था उन्होंने, क्योंकि वो एक गरीबी के जंजाल में फंसे हुए थे, रंग भेद की नीति में फंसे हुए थे, जातिवाद में फंसे हुए थे, भेदभाव में फंसे हुए थे, वेशभूषा के भेदभाव में फंसे हुए थे, सब चीज में फंसे थे। तो उनकी सोच को बदला था, उनकी सोच को, जनता की सोच को डेवलप किया था उन्होंने, उससे हटकर के सोचने को कहा था उन्होंने, प्रेरित किया था। वही हुआ था साउथ अफ्रीका आज उस जगह पर है जहां पर आज वो चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो वही किया मंडेला जी ने। फिर मंडेला जी ने प्लेस्ड की शपथ ली, दैट के हैंसफॉर्थ, इसी प्रकार से कुछ बदलने का, देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा जातिवाद, भेदभाव अब नहीं होगा, ऑन द बेस ऑफ कलर एंड रेस, जाति और रंग भेद की नीतियों पर ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप अपने आप को, ठीक है, क्वेश्चंस को देखते रहिए और यही पढ़ना। अब नेक्स्ट आपके लिए चैप्टर के क्वेश्चंस निकालूंगा, बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, नेक्स्ट जुड़े रहिए इससे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को पहुंचाएं ताकि वो भी अपने आप को डेवलप कर सकें, ठीक है भैया। तो दूसरों तक भी पहुंचाएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी सब्सक्राइब कर लीजिए और भी दोस्तों को अपने को बता दीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं कि आपके लिए वीडियो अच्छी लगी है तो मैं और भी आप तक पहुंचा सकूं वीडियो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मैं देता रहूंगा। अभी तो आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, अभी आपको ऐसे समझाऊंगा, राइटिंग लेटर लिखना सिखाऊंगा और आपके लिए एप्लीकेशंस दूंगा, बस सिर्फ 3 एप्लीकेशन दूंगा, 3 में से एक फंसेगा डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100%, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, दोस्तों, थैंक यू।